हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया। ये कहानी है विधवा बहू। दोस्तों, ये कहानी एक विधवा बहू की कहानी है। आज समय कैसा चल रहा है कि बेटा माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज रहा है, माँ बाप से अलग जा रहा है। तो आज मैं विधवा बहू की कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी मैंने देखी हुई कहानी है, ये सच्ची कहानी है। आज विधवा बहू ने ऐसा काम किया कि एक बेटा भी काम नहीं कर सकता। ये कहानी पूरी सुनना। मेरी सोसाइटी में एक परिवार रहता है। उस परिवार में बेटा, माँ और बाप रहते थे। बेटे की शादी करवाई और कुछ ही महीनों में वो अलग रहने चला गया। आपको पता ही होगा कि सास बहू के झगड़े हर एक के घर में होते हैं। बेटा अलग चला गया, साल या 2 साल हुए होंगे शायद, और बेटा ये दुनिया छोड़ के चला गया। इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अब बहू अकेली हो गई थी, उसके पास कोई सहारा नहीं था। लेकिन बहू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जो काम मिला वो किया। वो घर पर सिलाई काम करती थी और जो त्योहार आते हैं तो सभी के घर में साफ सफाई करने भी जाती थी और ऐसे ही गुजरान चलाती थी। सास ससुर की उम्र हो रही थी यहाँ। बेटा ने तो दुनिया ही छोड़ दी थी। लेकिन पहले सास बहू के झगड़े में उनकी आंख बहुत लड़ गई थी। वो एक दूसरे से बात नहीं करते थे, एक दूसरे से बात नहीं करते थे वो। लेकिन कुछ भी त्योहार होता है तो बहू सास ससुर को कुछ ना कुछ देने जाती थी। लोग कहते थे तुझे तो भला बुरा कहा था, तुझे घर से निकाल दिया था, तो भी सास ससुर को कुछ तू देने आती है। तभी वो बहू कहती है तो वो तो दुनिया छोड़ के चले गए हैं। आज वो जिंदा होते तो हर त्योहार पर कुछ ना कुछ माँ बाप को देते थे वो। इसलिए मैं देने आई हूँ। और ये मेरे माँ बाप हैं, ये भी मेरे माँ बाप हैं। मैं कैसे भूल सकती हूँ उनको, मैं कैसे भूल सकती हूँ। वो मुझे बुलाए या ना बुलाए, लेकिन मैं उसे भूल नहीं सकती। ये मेरे माँ बाप हैं। ऐसे करके वो वहाँ से चली गई। तभी सास ससुर को पता चला कि मेरी बहू मुझे माँ बाप समझ रही है, मेरी बहू हमें माँ बाप समझ रही है, तो हम क्यों नफरत करते हैं उसे। आज वो अकेली है, अकेली गुजरान चलाती है, और जो भी त्योहार आता है तो हमें कुछ ना कुछ दे जाती है। तो वो बहू के पास जाते हैं कि बहू, जब तेरी शादी हुई तो हमारे घर में आई, हमने तुझे भला बुरा कहा,
हमें माफ़ कर देना। लेकिन आज पता चला कि जो मेरा बेटा नहीं कर सकता था आज तूने किया है। शायद एक टाइम पे मेरा बेटा भी नहीं आता इस त्योहार में कुछ देने के लिए, लेकिन मेरे बेटे के जाने के बाद तूने एक त्योहार छोड़ा नहीं है, हमें कुछ ना कुछ दिया है, कुछ ना कुछ दिया है। हमें माफ़ कर देना बहू, हमें माफ़ कर देना। आज से तू हमारी बहू नहीं, आज से तू हमारी बहू नहीं, आज से तू हमारी बेटी है, आज से तू हमारी बेटी है। जो कुछ हुआ हम उसे भूलने के लिए तैयार है, जो कुछ हुआ उसे हम भूलने के लिए तैयार है। तुम भी भूल जाओ। तब उस बहू ने कहा कि माँ, मैंने कभी वो याद रखा ही नहीं है, मैंने कभी वो याद रखा ही नहीं है, और आप भूलने की बात करती हो। आप जब भी मुझे कुछ कहती थी तो मुझे मेरी माँ की याद आती थी। मेरी माँ भी ऐसे ही डांटा करती थी, मुझे ऐसा ही डांटा करती थी, मुझे कुछ सिखाती थी, मुझे जो नहीं आता था बार बार मुझे सिखाती थी, और आपने भी ऐसा ही किया है। आज इसीलिए मेरा गुजरान चला रही हूँ। आपने नहीं सिखाया होता तो मैं टूट जाती, बिखर जाती, मैं कुछ नहीं कर पाती। इसलिए आप मेरे गुरु हो, माँ बाप हो। मैंने आपको कभी सास ससुर नहीं समझा, आपको कभी सास ससुर नहीं समझा, मैंने माँ बाप ही समझा है आपको। इसलिए बार बार आपके पास आती हूँ, इसलिए बार बार आपके पास आती हूँ। और आज मैं कहना चाहती हूँ कि आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपकी सेवा करूँगी। जब तक मेरे में जान होगी मैं सेवा करूँगी। मैं आपको ऐसा नहीं होने दूँगी कि मैं आपकी बहू हूँ। मैं आपकी बेटी बन के रहना चाहती हूँ, मैं आपकी बेटी बनकर रहना चाहती हूँ। उस माँ बाप के आँख में आंसू आ गए और बहू को गले लगाया। उस माँ बाप के आँख में आंसू आ गए और बहू को गले लगा दिया कि तू तो मेरी बेटी है, तू तो मेरी बेटी है। मेरा बेटा तो इस दुनिया को छोड़कर चला गया, लेकिन मुझे एक बेटा देकर गया है, एक बेटा देकर गया है। तेरे रूप में मेरे बेटे को मैं देखूंगी, तेरे रूप में मेरे बेटे को देखूंगी। शायद आज होता तो मुझे कभी माफ़ नहीं करता, वो कभी मुझे पास नहीं रखता, लेकिन आज तू मुझे पास रख रही है, हमारी सेवा कर रही है। तू ही हमारी बेटी है। तो दोस्तों, इस कहानी बस यही बताना चाहता हूँ कि आज हम बहू को भला बुरा कहते हैं कि तुम ऐसी हो, तुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता, लेकिन एक बहू ऐसा काम कर जाती है कि बेटा भी नहीं कर सकता, बेटा भी नहीं कर सकता। इसीलिए नफ़रत को आप अंदर ही रख दो और प्यार बांटो, और बहू को बेटी जैसा रखो तो आपको माँ जैसा रखेगी, वो आपको माँ जैसा रखेगी। तो ये कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में। हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी ले